कैथोलिक चर्च में विभाजन और पोप की नियुक्ति। चर्च इतिहास के पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रोमन कैथोलिक चर्च के 3 लीडर्स के विषय में। तो कौन थे वे 3 लीडर्स? एम्ब्रोस, जेरोम और अगस्टीन। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि रोमन कैथोलिक चर्च के इन 3 लीडर्स का विश्वास कितना सही था या कितना गलत, ये एक विवादास्पद विषय है, क्योंकि उनकी कुछ शिक्षाएं बाइबल से मेल नहीं खाती थी। अगस्टीन ने जो सिद्धांत स्थापित किए उनसे रोमन कैथोलिक चर्च के इतिहास में बहुत प्रभाव पड़ा और रोमन कैथोलिक चर्च एक गलत दिशा में चल पड़ा। अगस्टीन उस समय रहता था जब पश्चिमी रोमी साम्राज्य टूटकर बिखर रहा था। अन्य देश रोम की कमजोरियों का फायदा उठाकर उस पर हमले कर रहे थे और परिणाम स्वरूप पश्चिमी रोमी साम्राज्य का पतन हो गया। पश्चिमी रोमी साम्राज्य के पतन हो जाने के कारण अगस्टीन ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी, सिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर का नगर, जिसका प्रसंग ये था कि मनुष्य का बनाया हुआ महान नगर रोम तो गिर गया, लेकिन परमेश्वर का नगर हमेशा स्थिर रहता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का नगर तो आत्मिक होता है, मतलब परमेश्वर का राज्य। लेकिन समस्या ये थी कि अगस्टीन जिसको परमेश्वर का नगर समझता था, उसके आधार पर उसने जो सिद्धांत बनाए वो बाइबल की शिक्षाओं से हटकर थे। लेकिन खेद की बात है कि वे सिद्धांत आगे जाकर रोमन कैथोलिक चर्च के स्तंभ बन गए, पिलर्स। अगस्तीन ने यह गलत सिद्धांत निकाला कि उद्धार सिर्फ कैथोलिक चर्च द्वारा कुछ धार्मिक संस्कारों के माध्यम से ही हो सकता है, अर्थात सैक्रामेंट्स के माध्यम से। लेकिन हम जानते हैं कि उद्धार चर्च नहीं, केवल यीशु मसीह ही देता है। हर उस मनुष्य को जो अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बलिदान पर विश्वास कर लेता है और यीशु को अपना एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है। लेकिन अगस्टीन ने उद्धार का मार्ग यीशु के हाथ से निकालकर कैथोलिक चर्च के लीडरों के हाथ में सौंप दिया, जबकि यीशु ने कहा था मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब यीशु विश्राम देगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि चर्च जरूरी नहीं होते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उद्धार चर्च नहीं बल्कि यीशु देता है। कहने का मतलब है कि कोई भी मनुष्य सीधे यीशु के पास जा सकता है उद्धार के लिए। उद्धार पाने के लिए किसी चर्च से जुड़ना जरूरी नहीं है और ना ही कोई धार्मिक संस्कार करने की आवश्यकता है। लेकिन अगस्तीन ने उद्धारकर्ता यीशु और मनुष्य के बीच में कैथोलिक चर्च के पादरियों को खड़ा कर दिया, जबकि पादरियों और चर्च के अन्य लीडरों को कोई अधिकार नहीं है कि वे अपने बनाए हुए धार्मिक संस्कार लेकर किसी पापी मनुष्य और यीशु के बीच आए। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगस्तीन ने किसी गलत उद्देश्य से ऐसा किया था, लेकिन वो भटक गया था। क्यों? जब अगस्तीन ने देखा कि सिद्धांतों और शिक्षाओं के मतभेद को लेकर चर्च बंटने लगा था और कई मसीही समुदाय जो कैथोलिक चर्च के प्रशासन और शिक्षाओं से सहमत नहीं थे, वे कैथोलिक चर्च से कटकर अपने अलग चर्च खड़े कर रहे थे। तो अगस्तीन को इस बात से बहुत घृणा हुई, जिसके तहत उसने चर्च की एकता बनाए रखने के लिए धार्मिक संस्कारों का सहारा लिया और उद्धार के लिए उन संस्कारों का पालन अनिवार्य कर दिया। दूसरे शब्दों में, हर मसीही को उद्धार पाने के लिए उन धार्मिक संस्कारों का पालन करना पड़ेगा, ऐसा उसने स्थापित कर दिया। हम कह सकते हैं कि अगस्तीन का चर्च को लेकर जो दृष्टिकोण था वो सिर्फ बाहरी था, मतलब आउटवर्डली। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे फरवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।